नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए सोशल साइंस में जो आपके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे लिखा हुआ है कि हरित क्रांति और उसके लाभ, कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, उसके क्या लाभ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्या और सुधार। मतलब क्या है कि भारत में जो कृषि के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कृषि की उपज अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, तो क्या क्या समस्याएं हैं वो बताइएगा। और इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसका उपाय क्या है वो उपाय बताइएगा। और साथ साथ में आपके एक अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड मतलब क्या है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला लिखा हुआ है कि भारत में हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। और चाहे आप उसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चाहे आप आप उसको किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 2021 के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत में हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो हरित क्रांति का सामान्य अर्थ कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि करना। भारत को कृषि उत्पादनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया था। अब देखिए, ये हरित क्रांति की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है कि हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि विधियों में सुधार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से लगाया जाता है। हरित क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों से पूरी तरह संबंध है। इसके घटक सुधरे हुए बीज, सिंचाई, उर्वरक तथा कृषि यंत्र आदि हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर कि हरित क्रांति का मतलब क्या है। हरित क्रांति का मतलब होता है कि कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि, मतलब कि हमारी उपज, मतलब क्या है, पैदावार को बढ़ाया जा सके कृषि के क्षेत्र में, तो उसको ही हम कहते हैं हरित क्रांति। आगे लिखा हुआ है कि हरित क्रांति के लाभ बताइए। हरित क्रांति से क्या क्या लाभ हो सकता है। नंबर 1 देखिए लिखा हुआ है, कृषि करने के तरीके में सुधार करना तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति है। ये तो पता हो गया आपको। हरित क्रांति के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, उन्नत बीजों की व्यवस्था। भारत में लगभग 4000 कृषि फार्मों की स्थापना की गई है। इसमें उन्नत बीजों का उत्पादन किया जाता है। ये तो उसका लाभ हो गया है। आगे भी इसके लाभ लिखे होंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि लघु सिंचाई योजना का विस्तार। लघु सिंचाई योजना पर बल दिया गया है। इससे सिंचाई सुविधाएं बढ़ी हैं और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। आगे लिखा हुआ है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद के कारखाने स्थापित हुए हैं। भारत में इस समय लगभग 50 कारखाने कार्य कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा था कि हरित क्रांति के क्या लाभ होते हैं। तो हरित क्रांति का मेन मुख्य लाभ होता है कि इसमें कृषि में जो होती है, उसकी फसल में फसल जो होती है अधिक होती है, मतलब फसल में वृद्धि हो जाती है पहले की अपेक्षा। तो वही है हरित क्रांति कहलाता है। मतलब क्या है, जो कृषि के पहले होती थी उसमें जो हमारी वृद्धि हो जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, हरित क्रांति कहलाती है। बस समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसके क्या लाभ है, ये पूछ रहा है। तो लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड क्या है। श्वेत क्रांति कार्यक्रम को ही ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया है। किसको? श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। भारत सरकार ने भारतीय पशुओं की नस्ल सुधारने, उनकी हीन दशा को दूर करने तथा दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम लागू किया था। इसके निम्नलिखित लाभ हुए। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्यों लागू किया गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार ने भारतीय पशुओं की नस्ल सुधारने, उनकी हीन दशा को दूर करने तथा दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम लागू किया था। क्या क्या लाभ हुए, इसके देखिए लाभ देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, जिसको जूम किए देते हैं हम, सही समझिएगा। कि पशुओं के नस्ल एवं दशा में गुणात्मक सुधार आ गया। भारत में दूध की नदियां बहने से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। दूध का उत्पादन बढ़ने से पशुपालकों की आय बढ़ गई। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में सहायक बन गए। तो इसके फायदा हुए। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्यों बताया जाने पता है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चनों को बताया जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा, आप लोग सही तरीके से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। मतलब भारत में जो किसके क्षेत्र में समस्याएं होती हैं उनको लिखिए। या ऐसे हो सकता है कि भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता होने के कारण बताइए, कि भारत में कृषि जो है उसकी उत्पादकता मतलब पैदावार जो है निम्न क्यों है, कम क्यों होती है, कारण क्या है। या भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण बताइए, मतलब भारतीय कृषि जो है क्यों पिछड़ी हुई है, समस्याएं क्या हैं। तो सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर इसका लिखा हुआ है कि भारत में कृषि क्षेत्र होने में भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी। नंबर 1 कि भारतीय कृषि आज भी मानसून का जुआ बनी हुई है और यह पूर्णतः प्रकृति की कृपा वर्षा पर निर्भर है। मतलब समझिएगा कि भारत की जो खेती है आज भी वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, नंबर 1 तो कार्य हो गया। इससे उत्पादकता मतलब कभी कभी बरसात होती है, नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, तो उत्पादकता में कमी आ जाती है, मतलब पैदावार उतनी नहीं हो पाती है। ठीक, नंबर 1 कार्य हो गया। दूसरा है कि हानिकारक कीटाणु एवं बीमारियां खड़ी फसलों को नष्ट कर देती हैं। दूसरा कारण क्या हो गया कि हानिकारक जो भी कीटाणु होते हैं, बीमारियां होती हैं, फसलों को नष्ट कर देती हैं, इसलिए फसल में जो अनाज उत्पादन होता है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तीसरा कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि देश में सिंचाई की समुचित सुविधाओं का अभाव है और आज भी भारतीय कृषि वर्षा पर ही आधारित है। समय पर वर्षा ना होने पर अथवा बहुत अधिक वर्षा होने पर फसल चौपट हो जाती है। वही बात है जो पहले में बताई गई थी कि भारत में जो है वो सिंचाई का आज भी अभाव है। ठीक है, तो इसलिए जो क्या है, कहीं कहीं तो बारिश सही मौसम में सही हो जाती है तो फसल ठीक हो जाती है, कभी कभी बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है तो फसल नहीं हो पाती है, कहीं कहीं बारिश जब ज़्यादा हो जाती है तो अभी फसल बेकार हो जाती है। समझ गए होंगे कारण, इसलिए फसल जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, फसल की स्थिति निम्न रहती है। आगे लिखा हुआ है कि भारत में कृषि जोतें छोटी छोटी और बिखरी हुई हैं। जोतों का आकार 2 एकड़ है, जिसमें आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है। जनसंख्या में वृद्धि और उत्तराधिकार के नियमों के कारण यह समस्या और भी अधिक भयावह होती जा रही है। मतलब समझ गए होंगे यहाँ पर कि खेती कम होना, जिससे कृषि यंत्रों का सही तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है, इसलिए खेती में जो पैदावार हो रही है इसमें कमी हो रही है। आगे लिखा हुआ है कि भारतीय कृषकों का दृष्टिकोण परंपरावादी रहा है। वह प्राचीन कृषि विधियों का ही प्रयोग करता है और अशिक्षा, निर्धनता और अज्ञानता के कारण पुरानी लीक पर ही चलता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय कृषि जो है वो पुरानी रीति रिवाजों, नहीं लोग कहते हैं कि पुरानी प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, तो उन पर ही चल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो नई प्राचीन है उन विधि का उपयोग कर रहा है, उसमें नई विधि का यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कमी एक चीज़ की, शिक्षा की, मतलब उसमें शिक्षा की कमी है। अगर उसे शिक्षित किया जाए तो वह नई नई तकनीकों का यूज करेगा। ठीक है, नए नए उन्नतशील बीज होंगे उनका यूज करेगा, जिससे अधिक पैदावार होगी। या किसका रूट चेंज करेगा, जो कृषि करते थे किसका तरीका चेंज करेगा, तो कुछ बेनिफिट उससे मिलेगा। तो ये तो हो गया। अगला लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे उपलब्ध भूमि का आनुपातिक प्रतिशत निरंतर घट रहा है और कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब समझिएगा कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग रहेंगे कहाँ पर। तो जैसे समझना, थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। जैसे आपके पास थोड़ा सा खेत है कहीं पर, तो आप जनसंख्या बढ़ गई, आपके घर में परिवार में सदस्य ज़्यादा हो गए, तो आप क्या करेंगे, हो सकता है कि आपने खेत पर ही कहीं पर साइड में अपना घर बना लें। तो इससे क्या है कि खेत जो पहले ज़्यादा होता था लेकिन अब फिलहाल में कम होने लगा है, जब धीरे धीरे करके क्या है, जब कमी होने लगी है, तो इससे भी हमारी फसल में कमी आ रही है। ठीक है, फसल अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इसमें क्योंकि खेत को जब पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है खेत के लिए, तो इससे कमी आ रही है इसमें अनाज उत्पादन में। तो ये तो हमारी समस्याएं हो रही हैं कि भारत में कृषि के क्षेत्र में होने वाली समस्याएं हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लिख भी देना है, अपने हिसाब से बना बनाकर लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट पर रहना है आप लोगों को। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है इसको देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा कह रहा है 7 नंबर, सही से समझिएगा कि भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने या सुधारने का सुझाव, मतलब कि कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके क्या कारण हैं, मतलब वो बता दीजिएगा तरीके, जिससे कि हम खेती की उपज को बढ़ा सकें, खेती में जो भी पैदावार अनाज करते हैं उसकी उपज को बढ़ा सकते हैं, मात्रा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि भारतीय कृषि की न्यून उत्पादकता की समस्या दूर करने का सुझाव दीजिए। मतलब समझ रहे हो यहाँ पर कि जो पैदावार कम होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कम पैदावार होती है उसकी समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जाए और अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, वो तरीके बताइएगा। तो लिखा हुआ है कि भारत के विकास, आर्थिक विकास को गति देने के लिए
कृषि का विकास किया जाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, देश में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि कृषि की वर्षा पर निर्भरता को कम किया जा सके। बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पर कि देश में पर्याप्त सिर्फ सिंचाई की मात्रा उपलब्ध हो जाएगी तो जिससे क्या होगा, जब खेत को पानी की आवश्यकता होगी तो उसे सही तरीके से पानी मिल जाएगा और फसल सही तरीके से तैयार हो जाएगी, फसल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया बात है यहाँ पर। दूसरा लिखा हुआ है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसलों के हेर फेर प्रणाली को अपनाना चाहिए। अब आप लोग समझते हैं क्या कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसलों की हेर फेर प्रणाली को अपनाना चाहिए। मतलब क्या, ये नहीं है कि एक फसल आप कर रहे हैं तो लगातार वही फसल कर रहे हैं लगातार, मतलब जैसे आप गेहूँ और धान कर रहे हैं तो लगातार गेहूँ धान, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए, फसल को थोड़ा सा चेंज भी करना चाहिए। कभी उसमें मक्का जैसे होती है मक्का, उसको कर लेना चाहिए, या अन्य फसलें जो होती हैं सरसों वगैरह उसको कर लेनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, एक ढांचा होता है, ढांचा उसको करके मतलब लोग उसकी खाद बना देते हैं ढांचे की। तो इस प्रकार से कोई भी तरीका अपनाकर खेती में उसकी उपज में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग भी इतना। अगला लिखा हुआ है कि फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपने इससे पहले पॉइंट में पढ़ा था कि जो फसल जो है कीट पतंगे जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लग जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, कीटनाशक दवाई होती है उनका छिड़काव करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है कि फसल बीमा योजना को व्यापक स्वरूप दिया जाना चाहिए। किसानों को उचित ब्याज की दर पर पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब किसानों को उपलब्ध ब्याज, मतलब कुछ किसानों को रुपये की आवश्यकता हो तो उसे रुपये उपलब्ध कराना चाहिए। आगे लिखा है भू सुधार कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो को अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।